इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। कक्षा 8 का मैथ्स का पेपर लिया है मैंने, इसके सॉल्यूशन में करा रही हूँ। तो इसमें है निम्न व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसी छठे का गौ वाला प्रश्न है कि 49x² - 36 के गुणनखंड कीजिए। तो इसके गुणनखंड कैसे, मतलब इसको अलग अलग करना है हमने। ठीक है, अब ये कितना है 49 और ये कितना है 36। तो किसके पहाड़े में आता है हम देखते हैं। ये आता है आपके 7 के पहाड़े में नहीं आएगा। हाँ, अब देखो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग संख्या मतलब 49 और 36 दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 7 = 49। यह x × x की घात 2 है। 36 को लिख सकते हैं 6 × 6। अब देखो 7x का वर्ग हम इसको लिख सकते हैं 49 को, और इसको लिख सकते हैं 6 का वर्ग। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है इसके गुणनखंड क्या होंगे। अब इस एक सर्वसमीका की तरह मिल रहा है हमें a² - b², यानी ये सर्वसमीका एक बार प्लस में लिखी जाती है और एक बार माइनस में। इस तरीके से a + b इसमें एक बार माइनस में लिखे जाएंगे, एक बार प्लस में। सेम यही चीज़ है। तो इसमें इसको भी हमने एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में। ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। और इसको सर्वसमीका की मदद से ही हम इजीली कर सकते हैं। और दूसरा है इसका ही पार्ट सेकंड वाला बी वाला, उसमें है p² 10p 25। अब ये क्या है, द्विघाती समीकरण है। इसको जो है बहुत ट्रिक से करते हैं। ये इसका अचर पद है और यहाँ p² का गुणांक देखते हैं कि क्या है। अगर कोई भी अंक हो उसको हम ले लेंगे। अब यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे हम कितना ले लेंगे, 1 गुणा क्या कर लेंगे 25। ठीक है, तो 25 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़ के और घटा के बीच वाला पद आपका आ जाए। अभी हमारे पास 25 आ गया तो हम क्या करेंगे, 5 × 5 = 25 ऐसे गुणनखंड हमने लिए हैं। 5 में 5 जोड़ेंगे कितना आता है, 10 आता है। फिर आप क्या करेंगे, p का वर्ग लेंगे और 10p की जगह क्या लिखेंगे, 5 और 5, और यहाँ p आएगा और फिर कितना आ जाएगा 25। तो p का वर्ग कितना हो जाएगा, 5p - 5p और फिर प्लस 25। तो ये जो है हमने फैक्टर ऐसे लेने हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, अब देखो p का वर्ग किया है तो p × p है, तो p आ जाएगा -5 आ जाएगा, और फिर p आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 के पहाड़े में ये आता है 5 × 5 = 25। अगर आपको नहीं आ रहा है तो p × p कर लो, 5 × p कर लो, 5 × p कर लो, और यहाँ 5 × 5। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे p जो है कॉमन था, हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों में आ रहा है ना, तो p-। अब इसकी ब्रैकेट के अंदर एक जैसा ही आना चाहिए। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लेंगे। 5 को, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, हम इसको बाहर ले लेंगे और ये आ गया। अभी जो ब्रैकेट के अंदर आए हैं सिर्फ एक बार लेंगे इसको, और फिर ये जो ये और ये अंक है इनको ले लेंगे हम। अब ऐसा मत सोचना कि मैंने ये 5 इसी को ले लिया, ये जो है एक ही बार लिखेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसका कि घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर² है। ठीक है, तो यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसने दिया हुआ है वो लिख लिया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि घन की बात हो रही है तो 6 × भुजा का स्क्वायर होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ भुजा निकालनी है। तो भुजा का वर्ग बराबर हो जाएगा 600/6। अब 6 से इसको काटो, कितना आ गया 100। तो भुजा का वर्ग कितना हो गया 100। तो भुजा बराबर कितनी हो गई, अब देखो वर्ग हटाना है तो √ लगा देंगे, और 100 का वर्ग वो √ कितना होता है 10। तो 10 सेंटीमीटर घन की भुजा आएगी। अतः घन की भुजा कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। फिर इस पेपर में से ये वाला सवाल हमने देखना है। ये वाला ये कह रहा है कि GUNS आपका एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और x और y का मान निकालना है हमें। x और y का मान निकालना है। तो इसमें हमको पता है कि समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है ना, तो समांतर चतुर्भुज कौन सा सवाल है, छठे का अंग। समांतर चतुर्भुज GUNS में आमने सामने की भुजा समांतर होने के साथ साथ हमने बराबर भी ले लेनी, तो GS = UN हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है। 3x = 18 और x = 18/3। तो 3 से 18 कितने बार गया, 3 × 6 = 18। x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। वैसे ही ये भी करना है। SN बराबर कितना हो जाएगा, GU, तो SN कितना है 26। 3y - 1, तो 3y
ऐसे ही रहेगा वहाँ पे जहाँ पे है 26 और ये 1 को 26 के पास भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पे स्पेस कम है 3y बराबर 26 और एक 27 y बराबर 27/3 3 हम 27 y का मान कितना आ गया 9। तो इस तरीके से इसको हल कर